मोहब्बत की आड़ में क्या कानून की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? क्या एक नाबालिग लड़की को कागजों पर बालिग बनाकर उसकी शादी करवा दी गई? मामला मोनालिसा और फरमान खान की शादी का है। एक तरफ परिवार और विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि लड़की नाबालिग है, तो दूसरी तरफ पुलिस और कपल खुद को बालिग बता रहे हैं। लेकिन असली पेंच फंसा है उन दो अलग अलग जन्म तिथियों में, जो इस पूरी शादी को फर्जीवाड़े के कटघरे में खड़ा करती हैं। आज लेकर रहेंगे न्याय में हम इस उलझी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि अगर आरोप सच निकले तो कानून का शिकंजा कितना कस सकता है। मोनालिसा और फरमान का निकाह अब सिर्फ दो लोगों का निजी मामला नहीं, बल्कि एक कानूनी लड़ाई बन चुका है। मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक पुलिस की फाइलें दौड़ रही हैं। मोनालिसा के चाचा और विश्व हिंदू परिषद का सीधा आरोप कि लव जिहाद के साथ साथ सरकारी दस्तावेजों के साथ की गई बड़ी जालसाजी है। परिवार का कहना है कि मध्य प्रदेश के स्कूल और नगर निगम रिकॉर्ड्स में लड़की अभी 18 की नहीं हुई, तो फिर केरल में शादी के वक्त वो बालिग कैसे हो गई? पॉक्सो एक्ट अगर नाबालिग साबित हुई तो फरमान पर लगेगा रेप का मामला। बाल विवाह निषेध अधिनियम तुरंत शादी हो सकती है, अमान्य मानी जा सकती है। बीएनएस 318, आईपीसी 420, फर्जी दस्तावेज बनाने और पेश करने पर 420 का मुकदमा। जालसाजी, सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने पर सख्त जेल का प्रावधान। सवाल सिर्फ शादी का नहीं, सवाल उस तंत्र का भी है जिसने एक संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर निकाह की अनुमति दी। क्या जानबूझकर मोनालिसा को बालिग दिखाने के लिए कागजों में हेरफेर किया गया? अगर जांच में मध्य प्रदेश के दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो फरमान खान को न केवल जेल की हवा खानी होगी, बल्कि इस फर्जीवाड़े में शामिल हर शख्स लेकर रहेंगे न्याय के रडार पर होगा। कानून साक्ष्यों पर चलता है और इस मामले में उम्र ही सबसे बड़ा साक्ष्य है। अगर जालसाजी हुई है तो ये सिर्फ एक अवैध शादी नहीं, बल्कि संविधान और सुरक्षा व्यवस्था को दी गई चुनौती है। लेकर रहेंगे न्याय में आज चर्चा मोनालिसा के नाबालिग साबित होने पर संभावित कानूनी एक्शन की। टीम न्यूज स्टेट। तो मोनालिसा की उम्र को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि बालिग है, एक पक्ष कह रहा है कि नाबालिग है। दो अलग अलग डेट ऑफ बर्थ सामने आ गई हैं। हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बहुत स्वागत है आपका। सरिता वर्मा है, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, आपका स्वागत है। प्रमिला मोनालिसा की दादी हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ विक्रम पटेल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी। शुरुआत में विक्रम पटेल जी के पास लिए चलता हूं आपको। विक्रम जी, दावा ये हो रहा है कि मोनालिसा जो है वो बालिग है, शादी के काबिल नहीं है और नाबालिग की शादी करा दी गई है। क्या कुछ तर्क हैं आपके? किस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका स्कूल का सर्टिफिकेट, उसका आंगनबाड़ी और हॉस्पिटल जहां उसका जन्म हुआ वहां का सर्टिफिकेट ही माना प्रकार से इन्होंने आधार कार्ड गलत बनाकर उस लड़की को बनाने का जा रहा है। आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कर लेते हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। नरेंद्र सर, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि एक और बात की जा रही है कि मोनालिसा बालिग है। मोनालिसा खुद को बालिग बता रही है कि मैं बालिग को अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि वो नाबालिग है। देखिए, इसमें 4-5 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। जिसने एफआईआर कराया है उनको भी सुनना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए, और जो मोनालिसा की फैमिली जुड़ी हुई हम लोगों से उनको भी समझने की आवश्यकता है। पहला जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे कोर्टों ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, इस तरह से कई बार शादियों में विकृतियां आती हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि बहुत तरीके के अनऑथराइज्ड सोसाइटीज वगैरह मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं, उसमें इश्यूज आता है। तो यहाँ पर तो ऐसा हुआ नहीं है, डीएम ऑफिस पर हुआ है, पहली बात। दूसरा पॉइंट पर जो आ रहा हूं, इसके बाद बहुत बार कई बार होता है कि कपल के सर्टिफिकेट फोर्स जो है तो वो बना करके पब्लिश कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पार्ट पर है, और यदि ये डीएम के ऑफिस से अथराइज तरीके से किया गया है तो फिर यहाँ पर भी कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अब तीसरे पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, फोर्ज रिलीजियस कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इस तरह की तो कुछ है नहीं, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ मेल और फीमेल के डेट ऑफ बर्थ और उसके साथ में उसकी एज बस लिखी जाती है और उनके नेम
न कि उनकी एड्रेस वगैरह और भी बाकी चीजें, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग होना अनिवार्य है, उसकी पहली कंडीशन है। और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको इसीलिए वो रखा गया है कि जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो रिलीजियस को हटा के काम करना चाहते हैं या शादियां करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 4 कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैंने ये बोला है कि उसमें एज, डेट ऑफ बर्थ और इसके स्पेशल मैरिज एक्ट में उसमें रिलीजन्स नहीं डाला जाता है, धर्म का नहीं। करेक्ट। वो इसीलिए बनाया गया है। नहीं तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट आ जाएगा, इस्लामिक से हो जाएगा, मतलब। करेक्ट। हाँ, ये धर्म से परे आप एक ह्यूमन बीइंग की शादी करा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कम्युनिटीज का हो। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर इससे भी जो ये इस्लामिक और ये सब विश्व हिंदू परिषद वगैरह विभिन्न तरह के जो और भी पॉलिटिकल आना चाहिए। मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिस एक्ट के तहत कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का, जाति का शादी कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। करेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। नो ऑब्जेक्शन। दूसरी बात इसी के साथ में आपने बोला, इसमें ऐड भी कर रहा हूं, इसके साथ में सबसे इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो 3 फैक्टर है। पहला, वो 18 साल के ऊपर लड़की होना चाहिए, 21 साल से ऊपर का लड़का होना चाहिए। दूसरा, इसके पहले प्रीवियस में लड़की या लड़का दोनों कोई भी नाबालिग या मतलब या नाबालिग न हो या फिर वो कहीं शादी न किए हो। तो यहां पर यह भी कुछ इस तरह से प्रकार की घटनाएं नहीं घटी दिख रही हैं। लोगों का ऑब्जेक्शन होना, आरोप लगाना, ये अलग अलग बातें हो सकती है। मेडिकली और बायोलॉजिकली जब कई बार एज ग्रुप फंसता है तो एफएसएल रिपोर्ट होती है। मैं बड़ा स्पष्ट आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं एक केस को लड़ रहा था, मैं आपको खुल के बता रहा हूं। भारत देश के नामी गिरामी वकील खड़े थे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके आया। मैं इसी केस की बात कर रहा हूं और उसको मैंने ये बोला कि किसी भी व्यक्ति की बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ के बारे में यह बताने का सबसे उचित तरीका है कि उसकी मां से पूछा जाए, न कि डॉक्यूमेंट्स तो हम बता दिए कि हमारा 2 साल पहले का है, आगे का है। ये तो कोई भी आरोप लगा सकता है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ लता जी जुड़ रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं। बहुत स्वागत है लता जी आपका। मोनालिसा की मां है लता। लता जी, मोनालिसा ने शादी कर ली है और आप नाखुश हैं शादी से, आप खुश नहीं हैं? बोलो। हमको ये पता नहीं है भैया कि मेरी लड़की हिंदू धर्म की है, नाबालिग है। मेरे को ऐसा पता नहीं भैया कि मेरी बच्ची को कैसे फंसा गया वो लोगों ने। हाँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता है भैया। मेरे पाँव पड़ो, मेरी बच्ची ला देना चाहिए भैया। हम हिंदू धर्म है भैया। मेरी लड़की को कैसा फंसाया वो पता नहीं भैया। लता जी, मोनालिसा कह रही है कि वो बालिग है और उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इसलिए उसने शादी की है। नाबालिग है भैया। कितने साल की है मोनालिसा? बात है। कब जन्म हुआ था उसका? कब जन्म हुआ था? भैया, कितने साल तो की है मोनालिसा? ये तो पता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं भैया। कुछ थोड़ा सा पता है मेरे को कि कुछ ठंडी की टाइम में मेरी लड़की हुई थी अस्पताल में भैया। मेरे को तो ऐसा शादी से पता आप नहीं, नाखुश थोड़ा हैं? सा पता। हाँ? शादी से आप नाखुश हैं? नहीं भैया, हम हिंदू धर्म में भैया। मोमिडन है, मोबिडन से कौन करेगा? हम जाके ब्राह्मण के जैसे भैया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।